मैं मतलब यहाँ पे मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ है सर, तो इसलिए हम रात को आए थे। रात को एम्बुलेंस लेके आए सर, तो मैंने फोन किया उनके पास। पहले मैं बताया नहीं गया कि मतलब पहले फोन आया उनका, तो ऐसे बोले कि तुम्हारी सिस्टर ना दरवाजा नहीं खोल रही है। तो हम ऐसे बोले भी क्या बात हो गई है, हमें बता तो दो वे क्यों दरवाजा नहीं खोल रही है वो। तो फिर हम बस उन्होंने इतनी सी बात बताई कि वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो हमने कम से कम उनके पास 150 फोन किए। मैंने चाचा के फोन से अलग 300 कॉल किए, मेरे फोन से अलग मैंने 150 कॉल किए। तो लास्ट में मैंने मैसेज किया उसके देवर के पास, अमन नाम है उसके देवर का। मैंने मैसेज किया कि भैया बता दो कि क्या बात होगी, हमें हमें भी बता दो, हम फोन कर रहे हैं आप फोन भी नहीं उठा रहे। तो हमने मैसेज किया तो वो बोले कि बस इनका जो होना था वो हो गया। मेरे पास स्क्रीनशॉट है इस बात के, जो होना था वो हो गया। तो मैंने बोली भैया क्या हो गया, उसी टाइम वो ऑफलाइन हो गया। उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो उन्होंने बताया कि फिर हम उसी टाइम पे गाड़ी लेके यहाँ पे आ गए। तो हमने मतलब हम हरियाणा से है सर, तो यहाँ पे आने में हमें कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं सर। तो हमने यहाँ से, मेरे दादा है चंडीगढ़ से, तो हमने बोला कि दादा आप जाओ वहाँ पे, आप देखो वहाँ पे भी क्या बात हो गई है। तो हमने मतलब दादा को भेजा यहाँ से। तो दादाजी यहाँ पे आए, तो उन्होंने दादाजी का नंबर दिया हमने कि ये इसकी सासू का देवर का और आकाश उसका हस्बैंड था सर, उसका नंबर दिया कि आप पूछो उनसे भी कहाँ है वो, क्या बात हो गई। तो उन्होंने सर दादाजी के फोन उठाए, उन्हें गुमराह किया गया। जहाँ पे वो मेन एड्रेस पे थे वहां पे नहीं भेजा उन्होंने। एड्रेस मैन कई और एड्रेस बताया कि हम वहां पे आ जाओ वहां पे आ जाओ। तो इसलिए 1.5 घंटे यहाँ पे ऐसे लगा दिया सर उन्होंने। इतनी देर में सर यहाँ पे पहुंचे। ताला यहाँ पे है सर, वहां पे टूटा हुआ ताला है जहाँ पे काटा हुआ है वो, और ये पता नहीं किसके साथ काटा हुआ है सर। और उन्होंने मतलब देखा तो यहाँ पे वो लाश भी सर अपने आप उठा के ले गए, पुलिस को बुलाया और उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर से लाश भेजी उन्होंने। और लाश को वहां पे रख के सर वो फरार है अब तक, उनका कोई पता नहीं है सर कहाँ है वो। और जो उसकी सासू थी सर वो सब इंस्पेक्टर थी, तो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर। हमें तो लग रहा है सर जो पुलिस है यहाँ की वो भी सभी मिली जुली है सभी के साथ। तो सर मतलब 1 महीने से सर मेरी सिस्टर मेरे से बात करती थी, मेरे को बताती थी सर कि तेरे जीजा जी ऐसे करते हैं, मेरे को मारते हैं। तो उसका जो देवर था वो लिंग रिलेशनशिप के रहता था, तो बताती थी कि मैं इनको टोकती हूँ कि ये चीजें मत करो आप। तो वो बोलते थे कि नहीं तू क्या कर लेगी हमारा। तो उसे मारा कुटी करते थे सर। वो फ्रेंड्स मतलब हॉस्पिटल के अंदर नर्स थी सर, तो उसके मतलब स्कूटी वगैरह ये सारे लिए लोन लिए होते सर उसकी सासू ने बहुत सारे। तो ऐसे मैं बोलती थी उसे कि तू नौकरी छोड़ के आ जा, तेरे क्या है यहाँ पे। तो बोलते थे मेरे को मारते हैं, ऐसे बोलते कि ये किस्त कौन भरेगा अगर तू चली जाएगी तो, अगर तूने ये किया तो ये लोन कौन भरेगा। तो सर हमने मतलब बहुत सारे पैसे सब कुछ हर चीज सर की है हमने। और इन 15 दिनों के अंदर सर इतने मतलब इतने मेंटल टॉर्चर कर दिया गया उसे कि उसका मतलब सब कुछ हमने जो कुछ मतलब मांग रहे थे उन्होंने मांग पूरी नहीं की। और लास्ट में सर 13 तारीख को मेरी सिस्टर का मर्डर कर दिया गया उन्होंने, और अब तक फरार है सर। अगर वो मुजरिम नहीं होते तो यहाँ पे होते सर। तो मतलब हस्बैंड था सर वो उसका, उसकी सासू थी, क्या नहीं लगते थे सर उसका। वैसे छोड़ के तो नहीं जा सकते सर उसको। मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ जी यहाँ पे, और मेरी सिस्टर फोरेंटिस हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। और वो यहाँ पे मेरी सिस्टर और उसका हस्बैंड और उसका देवर और एक लड़की रहती थी उसके देवर के साथ में रिलेशनशिप में, अनमैरिड थी वो 15-15 20-20 दिन यहाँ रुकती थी और मेरी सिस्टर के साथ मार पिटाई होती थी इन चीज़ों को लेके। मेरी सिस्टर बोलती थी भाई तुम ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो उसके साथ मार पिटाई होती थी, दहेज की मांग होती थी। जो दहेज मांगा गया था उसकी हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, 5 लाख हमने एक बार दिए हैं, 2 लाख एक बार दिए हैं, कुछ कैश दिए हैं, 40 का भी दिए हैं, एक 40 का भी दिए हैं, 1.5 का भी दिए, 50 का भी दिए हैं। तो और मेरी सिस्टर जैसे बच्चा कंसीव करने की कोशिश करती थी, उसको बच्चा कंसीव करने नहीं दिया जाता था, उसकी सास मार पिटाई करती थी और उसका अबॉर्शन करवाती थी, उसका अबॉर्शन करवाती थी बार बार। और जो लड़का था मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे, जो उसका लिविंग रिलेशनशिप चल रहा था और वो ड्रिंक वगैरह करता था। अंदर दारू की बोतलें भी हैं, जैसे हम पुलिस के साथ कल आए हैं। जो हमारे आने से पहले ही डेड बॉडी उतार ली गई है ना, हमें बताया गया भाई आपकी सिस्टर ने ये कर लिया, या हमें तो सिर्फ ये कॉल आई थी उसकी सास की, भाई आपकी बहन है ना, दरवाजा नहीं खोल रही, जोर जोर से म्यूजिक चल रहा है, दरवाजा नहीं खोल रही। और कुछ थोड़े टाइम बाद ही जब हमने, मेरे दादाजी रहते हैं मतलब मेरी सिस्टर के मेरे नाना जी रहते हैं, मेरे सिस्टर के दादाजी रहते हैं इधर चंडीगढ़ पंचकुला के पास मोहा इसमें चंडी मंदिर।
तो उन्हें हमें उनको भेजा, तो वो 11:30 बजे यहाँ आ गए। तो उन्होंने पूछा भाई तुम कहाँ पे हो, भाई क्या एड्रेस है। उन्होंने हमें एड्रेस नहीं दिया, 1.5 घंटा तक हमें लोकेशन नहीं दी उन्होंने, मतलब हमें गुमराह करते रहे वो। तो हमें प्रॉपर लोकेशन नहीं दी गई, तो हमें चकमा देते रहे। कभी कह रहे हम सेक्टर 8 के फेस इसमें से सेक्टर 69 में फेस 8 में है, कभी कह रहे हम सिविल हॉस्पिटल में है, कभी कह रहे फ्लैट पे हैं। उसको मतलब पता नहीं पुलिस ने उतारा है या फिर उन्होंने खुद उतारा है। डेड बॉडी को उतार के हॉस्पिटल में ऐसे ही एक लावारिस लाश की तरह छोड़ के चले गए उनको। अगर वो देखो एक फैमिली है, वो उसकी वाइफ थी, हस्बैंड था, सास थी, वो हो तो मौके पे तो हो ना, उसको कोई गिरफ्तारी हुई है उन तीनों की। हमें इसमें है ना पुलिस की मिलीभगत लग रही है। प्रशासन ने अभी तक ना उनकी गिरफ्तारी करी है, एफआईआर दर्ज हो गई है, ना उनका कोई कॉल ट्रेसिंग वगैरह, ना अभी तक एफएसएल की टीम में है, ना कुछ भी नहीं है अभी तक। और ना कोई सीआईए की, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अंदर। जैसे हम पुलिस के साथ हमने एंट्री करी है, देखा गया है अभी अंदर तो शीशा वगैरह टूटा हुआ है, तोड़ फोड़ है, दारू की बोतल रखी हुई है, सामान इधर से उधर फैला रखा है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में बयां कर रही हैं भाई अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसका मर्डर हुआ है, मार के टांगा गया है। मतलब बहुत कुछ हुआ है, उसके साथ मार पिटाई होती थी। ये मेरे मामा जी है, थोड़े दिमागी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब चल रहे हैं, 10-12 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है करनाल के अंदर पटला हॉस्पिटल में। और मेरी मामी जी है, वो बेचारी अपना स्वीपर का काम करती है महाराजा अग्रसेन अग्रवाल हॉस्पिटल में। तो मेरी सिस्टर की शादी 5 फरवरी 2023 को हिसार डिस्ट्रिक्ट में अग्रवा गांव पड़ता है, वहां से शादी करके उसको मधुबन लाया गया था। उसकी सास हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तो वो एक हरियाणा पुलिस का रौब दिखाती थी, और हमें लगता है भाई उसी चीज के उस पे बेस पे उसने यहाँ पे मिली भगत करके प्रशासन के साथ में ये कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक, ना दोषियों को पकड़ा गया है। मतलब ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है अभी। पुलिस द्वारा तो ये बोला जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने की क्या बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अभी तक है ना, ना कोई पोस्टमार्टम हो रहा है, ना हमें डेड बॉडी मिली है, 3 दिन हो गए, ना दोषियों को पकड़ा गया अभी तक। और हमारे को प्रेशराइज करा जा रहा है, तुम का प्रेस का सारा, तुम प्रेस का सारा क्यों ले रहे हो, रिपोर्टरों का सारा क्यों ले रहे हो, तुम यहाँ पे आओ, डेड बॉडी को उठाओ, पोस्टमार्टम करवाओ और अब ले जाओ यहाँ से। तो वहाँ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम डेड बॉडी को कैसे ले लें? हमारा तो देखो घर से सदस्य गया है, तो हम ये बगैर कार्रवाई के तो हम कैसे करें? जब तक दोषी नहीं पकड़े जाएंगे हम कैसे करेंगे? और बाई नेम एफआईआर कटवा रहे हैं, बाई नेम एफआईआर नहीं कट। स्टार्टिंग में कह रहे थे हम एफआईआर नहीं कर सकते जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी। तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तो वो कह रहे थे हम भी इसका एफआईआर नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने एफआईआर लिखी है, एफआईआर में भी बस यही लिख रहे हैं भाई थोड़ा मोटा हल्का फुल्का पर्चा दर्ज करा उन्होंने। ये हमारा कोई इधर है ना, लड़की के लिए आए, इधर लड़की का, हमारी पुत्री का मर्डर हुआ है। क्या नाम है वो लड़की का? प्रियंका। कितनी उम्र थी? 24 साल। यहाँ पे कैसे रहते थे, पीजी थे या क्या? यहाँ मतलब 1.5 महीने से रह रही थी। शादीशुदा थी ऐसे? शादीशुदा। क्या कारण था? कारण ये था, ये मतलब उसको राष्ट्रमेंट करते थे ससुराल वाले, इसलिए क्यों करते थे? पैसे के लिए। वो पुलिस की धमकी दे के मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो हमने उसका देवर के बयान करे, इधर पूछताछ करी, तो उन्होंने ये बताया, बोला जो होना था वो हमने कर दिया और अब हमारा कुछ नहीं, जो होना था वो हो गया। तो पुलिस को शिकायत की है आपने? करी थी पुलिस में, कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही। हम कुछ लिखा हुआ, पुलिस कुछ और लिखा है। पुलिस उनसे मिली हुई है, वो सरेआम ये बोल रहे हैं कि हम, आप जाओ यहाँ से, उनसे हमने बात करनी। पोस्टमार्टम हो गया? नहीं, हम जब तक लाश नहीं लेंगे लड़की की, जब तक हमने इंसाफ नहीं मिलेगा। ना प्रशासन ने सुनाई करी इधर। ਕੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਆਫੀਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 20 108 ਬੀਐਨਐਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ 306 ਆਈਪੀਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਟਕਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਉਸ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸਨੇ?
ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਚੁੱਕੀ death ਸੀਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਂਗਿੰਗ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕੋਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਲੇਟ ਆਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, FIR ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜੋ ਐਸ ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ।